कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत और सरल है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत ने जब अपना रौद्र रूप दिखलाया है तो अब जर्मनी से लेकर चीन तक सबके अकल ठिकाने आ गए हैं। और 29-30 अगस्त को जो कांड हुआ है उसके बाद चीन के एक बहुत बड़े झूठ का खुलासा हो गया है। हालांकि चीन की इस राज पर से पर्दा उठाने वाले के साथ चीन ने क्या किया है, और देखिए कैसे एसएफएफ के जवानों ने जीतने के बाद जश्न को मनाया। और 29 और 30 अगस्त की बात भी असल में चीन छिपा रहा है। चीन एक बार फिर अपने सैनिकों की संख्या को छिपा रहा है, लेकिन अब सैनिकों की संख्या निकल कर आ गई है सामने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस की भारत के साथ बढ़ती हुई दोस्ती अब जर्मनी के अकल ठिकाने लाने के लिए काफी हो गई है। वैसे फ्रांस को देखकर और ताजा हालातों को देखकर जर्मनी भी सकते में है, और अब जर्मनी को भी ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ आने में ही भलाई है। चूंकि यूरोपीय यूनियन में दो महाशक्तियां हैं, एक आर्थिक तौर पर अगर जर्मनी है तो दूसरी तरफ अपनी सबसे बड़ी और सबसे खूंखार सेना के साथ फ्रांस है। फ्रांस भारत की दोस्ती को लेकर हमेशा सजग रहता है और साथ ही भारत के पक्ष में खड़ा रहता है। तो वहीं जर्मनी ने हाल में अपना एक बयान G7 को लेकर देकर भारत के साथ अपने रिश्ते खराब भी कर लिए, क्योंकि उस वक्त जर्मनी ने कहा था कि अमेरिका के चाहने के बावजूद G7 में भारत या रूस के लिए कोई जगह नहीं है। भारत के ताजा तरीन फैसले और लद्दाख सीमा पर अपने रौद्र रूप का असर यह भी हुआ है कि अब जर्मनी सही रास्ते पर आ गया है। चीन की तरफ बढ़ती हुई पूरी देशों की नफरत और भारत के प्रति सम्मान देखते हुए अब जर्मनी ने भी यह फैसला कर लिया है कि वह एशिया में भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेगा, और इस क्रम में वह भारत को G7 में आने से रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव इस कदर से बढ़ रहा है कि अब चीन को किरकिरी लग रही है। चीन की आंखों का किरकिरी बनने लगा है भारत, और वह तरह तरह का कटाक्ष कर रहा है। जर्मनी के रणनीति को बदलने पर चीन ने यह कहा कि जर्मनी की नीति बदलने से क्या होता है, एशिया में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यह चीन की कुंठा को दिखला रहा है। ऐसा ही कुछ बयान चीन ने उस वक्त दिया था जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन चीन पहुंचे थे अपने दौरे पर। उस वक्त चीन को यह उम्मीद थी कि बड़ी बड़ी डील साइन होगी, लेकिन फ्रांस ने बिना कोई डील साइन करे अपने दौरे को पूरा किया था। उसके बाद बौखलाई हुई चीनी मीडिया ने यह लिखा था कि फ्रांस ने चीन के साथ व्यापार करने के अवसर को गंवा दिया। वही फ्रांस दूसरी तरफ भारत के लिए हर चीज के लिए खड़ा रहता है, चाहे वह सेना देना हो या हथियार देना हो। वैसे जर्मनी के फैसले से हक्का बक्का रह गया है चीन, क्योंकि सारे समीकरण बदल गए हैं। भारत के लिए G7 का रास्ता तो साफ हो ही गया है, साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन में भारत की अब पकड़ भी होगी मजबूत। इन सब वजहों से अब चीन धीरे धीरे खुद को छोटा महसूस कर रहा है। वैसे तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे चीन ने अपना बाद में रंग दिखा दिया। हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने पहले बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक किया ताकि दुनिया देखे कि वह अभी भी झुका हुआ है। लेकिन जब 2 घंटे तक बैठक चली उसके बाद पूरी जिम्मेदारी भारत पर ही डाल दिया। वेई फेंगे का कहना था कि दोनों देशों और सेनाओं के बीच संबंध सीमा विवाद की वजह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। वैसे फेंगे ने खुद राजनाथ से मिलने के लिए समय मांगा था। चीन के रक्षा मंत्रालय से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सीमा पर भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव की वजह और सच बहुत साफ है, जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत का है। बयान में यह भी कहा गया कि चीन अपने क्षेत्र को नहीं गंवा सकता है और चीनी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए पूरी तरह से दृढ़, आत्मविश्वासी और काबिल है। दोनों देशों को चेयरमैन जिनपिंग और पीएम मोदी की बनाई सहमति को लागू करना चाहिए और बातचीत से परेशानी को सुलझानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि पीएलए अरुणाचल प्रदेश के 5 नागरिकों को अपने साथ ले गए हैं, और यह खबर कांग्रेस के विधायक ने वहां से दी है ट्वीट करके
जिसमें यह कहा गया है कि कथित तौर पर 5 लोगों को पीएलए के सैनिकों ने जंगल में पकड़ा और उनको लेकर चले गए। वैसे तो उनके साथ 2 और लोग थे, लेकिन ये 2 लोग भागकर वापस आ गए जिन्होंने जानकारी दी है। वैसे आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही गई है। वहीं चीन का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है और वह झूठ है कि पिछली बार गलवान के समय जब घटना हुई थी तो चीन ने छिपा लिया था कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए और इसके लिए उसने यह कारण दिया था कि भारत के 20 हुए तो मेरे बहुत कम हुए हैं। अगर मैं यह नंबर बता दूंगा तो भारत में एक हलचल मच जाएगा, भारत की सरकार पर दबाव पड़ जाएगा, भारत की सरकार का शर्म से सर झुक जाएगा। लेकिन एक फोटो सोशल मीडिया में आई और उसके बाद यह वायरल हो गई। वैसे तो इस फोटो को किसी चीनी अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया में डाला था। कहा जा रहा है कि बाद में उस चीनी अधिकारी को जेल में डाल दिया गया है। वैसे इस फोटो में है क्या, तो आप देखो, इस फोटो में एक स्तंभ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यह सैनिक जून 2020 में भारत के साथ झड़प में हताहत हुआ है। और ऐसे ही करीब 80-90 कब्रें आपको दिख रही हैं। यानी कि चीनी सेना का एक बड़ा झूठ उस वक्त 20 के मुकाबले में भारत ने 5 गुना हानि पहुंचाई थी, यानी कि 100 के करीब नुकसान पहुंचाया था। और अब एक बार फिर लद्दाख में ब्लैक टॉप क्लैश में 30 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। वहीं तिब्बती मूल के एक भारतीय सैनिक के भी हताहत होने की खबर थी, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने बुधवार को यानी कि 2 सितंबर को एक बयान जारी किया था कि भारत की सशस्त्र सेना के किसी भी सदस्य की चीन के साथ पहाड़ी सीमा पर जो झगड़ा हुआ है उसमें हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन जब यह पूछा गया उनसे कि दक्षिणी और पेंगोंग त्सो बैंकों में क्या हुआ है, तो उन्होंने यह कहा कि भारत झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो झूठा रहता है वह अपने आप को निर्दोष बताता है। भारत यही काम कर रहा है। वैसे चीन की ही चाल उस पर चल रही है। चीन को ऐसे बिलबिलाता कभी नहीं देखा गया है। दूसरी तरफ एसएफएफ जवानों के वो वीडियो सामने आए हैं जिसमें लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील पर कब्जा करने के बाद ये जश्न मनाते दिख रहे हैं। एसएफएफ के सैनिकों ने चीनी घुसपैठ का बचाव करने के लिए जवाबी कार्रवाई की और ब्लैक टॉप पर पीएलए सैनिकों द्वारा कब्जा करने से पहले अपना कब्जा कर लिया। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 30 से अधिक सैनिकों के झड़प में घायल होने की आशंका है। वैसे तो भारतीय सेना इस खास फ्रंटियर फोर्स के बारे में चुप्पी बनाए रखती है, जिसका उत्तराखंड में देहरादून के पास चक्राता में एक खास प्रशिक्षण केंद्र है। आपको क्या लगता है, चीन पलटवार करेगा या फिर चीन दुबक कर घर में बैठ जाएगा? अपने राय कमेंट करके जरूर बताएं।